इस कहानी की शुरुआत में हमें एक किंगडम दिखाया जाता है जो जंग में हार चुका है। इसीलिए उनके किंगडम का सारा सोना समुद्री जहाज में रखकर कहीं छुपाने के लिए ले जाया जा रहा है, क्योंकि वे जानते हैं कि दुश्मन उनके सारे खजाने को हड़प लेंगे। वहीं कुछ समय बाद हमें एक दूसरी कहानी में कैदियों का समूह दिखाया जाता है। उनकी हालत बहुत ही खराब होती है। दरअसल इन्हें समुद्र के बीचों बीच सजा के तौर पर मरने के लिए छोड़ दिया गया था। अब इन कैदियों ने भी जीने की उम्मीद खो दी थी। पर तभी अचानक एक बहुत बड़ा समुद्री जहाज वहां आता है। जहाज की कैप्टन एक लड़की होती है और जब वो इन सबको देखती है तो उसे उन पर तरस आता है। वो उन सभी कैदियों को अपने जहाज पर बुला लेती है। अब 3 महीने बीत चुके हैं। कैदी इस बड़े जहाज पर रह रहे होते हैं। एक दिन वे जहाज की कैप्टन के पास जाते हैं और उसे बताते हैं, हम पहले पायरेट्स थे, यानी समुद्री जहाजों को लूटते थे। कैप्टन उन्हें बताती है, हम भी पायरेट्स हैं, लेकिन हम सिर्फ जैकों को लूटते हैं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तभी वे देखते हैं कि कुछ ही दूरी पर एक और जहाज है। ये एक जापानी समुद्री जहाज है। इसे देखकर सभी पायरेट्स बेहद खुश हो जाते हैं। लुटेरों का सरदार कहता है, मैं बहुत अच्छा तलवारबाज हूं और इस जहाज को लूटने में ही जाऊंगा। इसके बाद वो जापानीज जहाज की ओर बढ़ता है और जहाज की कैप्टन भी उसका साथ देने के लिए जाती है। वहां ये दोनों जापानीज सिपाहियों से भिड़ जाते हैं। दोनों ही बहुत माहिर तलवारबाज होते हैं और जल्द ही शिप के हर एक सिपाही पर हावी हो जाते हैं। वे शिप की कैप्टन के पास एक आदमी आता है और बताता है, इस शिप में कोई भी कीमती सामान नहीं है, ना खाने पीने की चीजें हैं। यह सुनकर सभी हताश हो जाते हैं। शिप की कैप्टन गुस्से में पूछती है, तुम इतना बड़ा जहाज लेकर इतने सारे लोगों के साथ बिना खाने पीने के लिए कहां निकले हो? यहाँ एक बच्चा धीरे से कहता है, हम खजाने की तलाश में निकले थे, लेकिन हम रास्ता भटक गए। इस वजह से कई महीनों से समंदर में फंसे हुए हैं और हमारा सारा खाना खत्म हो गया है। खजाने की बात सुनते ही शिप की कैप्टन और लुटेरों का सरदार दोनों के चेहरे चमक उठते हैं। लालच उनके मन में घर कर जाता है। वे खजाने को हासिल करना चाहते हैं। दोनों लोग जल्दी से उन लोगों से खजाने का नक्शा छीनकर अपने शिप में लौट आते हैं। शिप की कैप्टन उत्साह से कहती है, हम इस खजाने को ढूंढेंगे और उसके बाद हम सब अमीर हो जाएंगे। अब वे नक्शे को फॉलो करते हैं और जल्दी ही समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। वो जब उस आइलैंड पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां हर तरफ हरी भरी हरियाली फैली हुई है। तभी लुटेरों का सरदार ऊपर एक जंगली बैल को देखता है। सभी भूख से तड़प रहे होते हैं तो सरदार तय करता है, मैं इसका शिकार करूंगा और फिर हम सभी अपनी भूख मिटा सकेंगे। वो अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करने के लिए अकेला ही उस बैल को मारने के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही वो एक सुरंग के अंदर जाता है, अचानक पीछे से कई सारे जंगली बैल आ जाते हैं। वे उसे अपने सींगों पर उठाकर अपने साथ ले जाते हैं और पहाड़ की ऊंची चट्टान से नीचे फेंक देते हैं। सभी लुटेरों को लगता है वो मारा गया, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है। वो एक पेड़ से लटक जाता है। वहीं पास में एक हाथी का दांत गड़ा होता है, जिसकी मदद से वो वापस ऊपर चढ़ जाता है। जब वो ऊपर आता है तो अपने साथ हाथी का दांत भी लेकर आता है। शिप की कैप्टन जैसे ही उस दांत को देखती है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। दांत में नक्शे के आगे के चिन्ह होते हैं। कैप्टन समझ जाती है कि आगे का रास्ता इसी हाथी के दांत पर है। वो गर्व से कहती है, मैं शिप की कैप्टन हूं और जो मेरे साथ खजाना ढूंढने आना चाहता है वो मेरे साथ आ सकता है। हालांकि लुटेरों का सरदार नाराज होता है और अपने आदमियों से कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम उसके साथ जाओ। लेकिन अब लुटेरों के जितने भी आदमी होते हैं वो सब शिप की कैप्टन पर विश्वास करने लगते हैं। इसलिए सब के सब उस जगह से नावों में निकल जाते हैं और अब लुटेरों का सरदार इस आइलैंड पर अकेला रह जाता है। शिप की कैप्टन अपने जहाज पर लौटने के बाद भी उसका इंतजार करती है, पर वो रात होने तक नहीं आता। अब कैप्टन का खास आदमी उसके पास आता है और कहता है, हाथी का दांत चोरी हो गया है। यह सुनते ही कैप्टन का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि यह लुटेरों के सरदार का काम है। गुस्से में भरी कैप्टन वापस उसी आइलैंड पर पहुंचती है और लुटेरों के सरदार को ढूंढ निकालती है। वो उसे एक जोरदार पंच मारती है और चीखते हुए कहती है, मुझे हाथी का दांत वापस दे दो। सरदार कहता है, मेरे पास हाथी का दांत नहीं है, और सच में वो सच कह रहा होता है।
असल में उनके एक साथी ने वो दानत चुराया होता है और वो शहर जाकर उसे बेचने की योजना बना रहा होता है। ये सब मिलकर उसका पीछा करते हुए शहर पहुंच जाते हैं। ठीक उसी वक्त जब वो हाथी का दांत बेचने वाला होता है, ये लोग वहां धमक जाते हैं और एक बार फिर से अपने हाथी का दांत वापस हासिल कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक राजा को दिखाया जाता है जिसका जनरल उसे बताता है, मुझे पता है खजाना कहाँ है। हाँ है वो खजाना जो कई साल पहले समंदर में कहीं छुपा दिया गया था। राजा ने अपने जनरल से गुस्से में पूछा, तुम्हें ये कैसे पता चला? जनरल ने झिझकते हुए कहा, उस आदमी की बीवी ने मुझे बताया जिसने ये खजाना छुपाया था। अब राजा भी खजाने को पाना चाहता था। वो भी तलाश में निकल पड़ा। शिप की कैप्टन, चोरों का सरदार और उनके साथी जिनके पास एक हाथी दानत था, सबके सब उस पर लिखी इबारत को कागज पर छाप लेते हैं। मगर कुछ समझ नहीं आता, अब कहाँ जाना है? तभी चोरों का सरदार मुस्कुराता है, मुझे पता है मैं कहाँ जाना है, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। और फिर वो सब शिप से निकल पड़ते हैं। जब वो समंदर के बीचों बीच पहुंचते हैं तो सरदार अचानक कहता है, अब हमें समंदर में कूदना होगा। लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। सभी ने समंदर में छलांग लगा दी। गहरे पानी के नीचे गोता लगाते हुए वो एक गुफा के रास्ते आगे बढ़ते गए। फिर उन्हें कई गुफाएं दिखीं। सरदार ने मजाक करते हुए कहा, तुम तो कैप्टन हो, अब हमें रास्ता दिखाओ। कैप्टन को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और तभी उसका एक साथी सरदार पर झपट पड़ा। दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई। लड़ाई के दौरान एक भारी पत्थर हिला और वो रास्ता खोल दिया जो गुफा के अंदर और आगे ले जाता था। मशालों के साथ आगे बढ़ते हुए उन्हें वहां बहुत सारी चांदी मिली। सबके चेहरे पर खुशी थी। मगर सरदार चुपचाप बोला, ये असली खजाना नहीं है, ये तो हमें धोखा देने के लिए रखा गया है। तभी उसे एक झंडा दिखता है जिस पर एक ड्रैगन बना होता है। सरदार चौंक कर कहता है, ये ड्रैगन नहीं है, ये खजाने का रास्ता है। लेकिन तभी एक जोरदार धमाका होता है। राजा का जनरल अपनी सेना के साथ वहां पहुंच चुका है। जनरल को देखते ही सरदार की आंखों में आग सी जलने लगी। दोनों दुश्मन थे। एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। लुटेरों का सरदार चांदी से भरे एक बक्से को रस्सी से अपनी कमर पर बांध लेता है और पानी में कूद जाता है। वो समंदर की गहराइयों में डूबने लगता है। लेकिन तभी शिप की कैप्टन वहां पहुंच जाती है। वो उसे बचाने की कोशिश करती है, उसकी रस्सियां खोल देती है, लेकिन अब वो खुद भी डूब रही थी। और इससे पहले कि दोनों की जान जाती, अचानक एक विशाल वेल मछली आ जाती है। वो उन्हें अपने मुंह में निगल लेती है। अगले ही पल वेल का पेट फट जाता है और लुटेरों का सरदार और शिप की कैप्टन पानी के ऊपर उछलते हैं। वे वापस अपने शिप पर पहुंच जाते हैं। वहीं हमें जनरल दिखाया जाता है। उसे पानी में तैरता हुआ एक झंडा दिखाई देता है जिस पर ड्रैगन बना हुआ होता है। वो उसे देखकर समझ जाता है खजाने का आगे का रास्ता यही है। उधर शिप में कैप्टन और लुटेरों का सरदार बैठे होते हैं। अब उनके पास नक्शा नहीं है। दोनों परेशान हैं। उन्होंने एक आदमी को बंदी बना रखा है जिसने पहले उनका हाथी दांत चोरी किया था। अब वो उन्हें बताता है, जिस ड्रैगन तुम बात कर रहे हो, मुझे पता है वो रास्ता किस तरफ है, लेकिन वो जगह बेहद खतरनाक है। वहां पर हर वक्त बिजली चमकती रहती है। दरअसल वो आदमी बचपन से ही एक पायरेट था। उसने समंदर के लगभग हर इलाके को देखा था और एक बार वो उस जगह पर जा भी चुका था। पर रास्ता बताने से पहले उसने एक शर्त रख दी, मैं तुम्हें रास्ता तभी बताऊंगा जब तुम मुझे इस शिप का नया कैप्टन बना दोगे। ये सुनकर शिप की कैप्टन को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसे उसकी बात माननी पड़ी। अब वो आदमी इस शिप का नया कैप्टन बन गया। उसने सभी को बताया अब हमें किस तरफ जाना है। वहीं शिप की पुरानी कैप्टन को दिखाया जाता है जिसे अब खाना बनाने का काम दिया गया है, लेकिन वो बहुत गंदा खाना बनाती है जिसे कोई भी नहीं खाता। लेकिन लुटेरों का सरदार उसके खाने की बहुत तारीफ करता है। दरअसल अब वो उससे यानी कि पुरानी कैप्टन से प्यार करने लगा था। कई दिनों के सफर के बाद वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां खजाना था। वहां बेहद जोर से बिजलियां चमक रही थीं। अचानक एक बिजली उनके जहाज पर गिरती है। सभी डर जाते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानते और लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। जनरल भी अपना शिप लेकर वहां पहुंच चुका होता है। उसे पहले से ही पता था कि यहाँ बहुत सारी बिजलियां गिरेंगी, इसलिए उसने अपने शिप के साथ पतंगे लगा रखी थी ताकि बिजलियां उन पर गिरे और उसके शिप को कोई नुकसान न पहुंचे। अब दोनों शिप एक साथ आगे बढ़ते हुए एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं।
वहां का माहौल पूरी तरह शांत होता है। सामने एक ऊंचा पहाड़ दिखता है जिसके ऊपर काले बादल छाए हुए थे और लगातार बिजलियां गिर रही थीं। खजाना वही है। लुटेरों का सरदार अपनी पुरानी कैप्टन से कहता है, तुम यहीं रुको, और वो अकेला ही उस पहाड़ की तरफ चल पड़ता है। उस कैप्टन को दिखाया जाता है जो सबको अजीब अजीब से ऑर्डर दे रहा होता है, जिससे सब परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं और गुस्से में सब उसे मारने के लिए उसके पीछे भागते हैं। वो पत्थरों के पीछे छिप जाता है और तभी उसके सामने एक पेंगुइन आ जाता है जिसके मुंह में सोना होता है। वो जल्दी से अपने साथियों को बुलाता है, लेकिन जब उसके सभी साथी वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पेंगुइन वहां से उड़ चुका है। उन्हें लगता है कि उनका नया कैप्टन झूठ बोल रहा है, वो उन्हें बेवकूफ बना रहा है। इससे पहले कि वो उसे पानी में फेंक दें, पेंगुइन वापस आता है और उसके मुंह में अब भी सोना दबा होता है। ये देखकर सब खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उन्हें यकीन हो जाता है कि वो सही आइलैंड पर है, खजाना यहीं कहीं है। वहीं लुटेरों का सरदार जब उस पहाड़ की चट्टान पर पहुंचता है तो देखता है कि जनरल पहले ही वहां पहुंच चुका है और उसके साथ उसके कई साथी भी हैं। लेकिन बिजली लगातार गिरने की वजह से जनरल के बहुत से लोग मारे जाते हैं। जनरल देखता है कि सिर्फ एक जगह है जहां बिजली नहीं गिर रही। वो अपने सैनिकों को आदेश देता है, इस जगह की खुदाई करो। जब वो उस जगह की खुदाई करते हैं तो वहां से एक संदूक निकलता है जिसमें ड्रैगन का मुखौटा होता है। तभी वो देखते हैं कि लुटेरों का सरदार भी वहां छिपकर सब देख रहा है। जनरल गुस्से में तीर से हमला करता है जिससे सरदार नीचे गिर जाता है, लेकिन लुटेरों का सरदार उस ड्रैगन के मुखौटे को हासिल कर लेता है। वो जनरल से कहता है, अगर तुम्हें ये मुखौटा चाहिए जिससे तुम्हें खजाने का आगे का रास्ता मिलेगा तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। जनरल इस शर्त को मान जाता है और फिर दोनों के बीच एक घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं शिप की पुरानी कैप्टन को दिखाया जाता है जिसके शिप पर जनरल के लोगों ने हमला कर दिया है। वो अपने शिप को बचाने के लिए उनसे जोरदार लड़ाई करती है। उधर नए कैप्टन को दिखाया जाता है जो पेंगुइन के पैर पर एक रस्सी बांधता है और पेंगुइन पानी में कूद जाता है। रस्सी पकड़कर कैप्टन उसके पीछे पीछे जाता है। इसी बीच लुटेरों का सरदार और जनरल की लड़ाई जारी रहती है। लड़ाई के दौरान सरदार के हाथ से मुखौटा छूट जाता है जो चट्टान से सीधा समुद्र में गिरता है जहां नया कैप्टन पहले से ही मौजूद होता है। वो मुखौटे को उठाता है और उसे ध्यान से देखता है। तभी उसकी नजर सामने एक ऐसी ही चट्टान पर पड़ती है। वो समझ जाता है खजाने का रास्ता यही है। वहीं नए कैप्टन को गुफा के अंदर जाते हुए दिखाया जाता है जहां उसे वो जहाज मिल जाता है जिसमें खजाना छुपा हुआ था। वो उस जहाज को लेकर बाहर आता है जहां उसके सभी साथी खजाने से भरे जहाज को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। दरअसल उनका पुराना जहाज अब पूरी तरह तबाह हो चुका है, इसलिए सब खजाने वाले जहाज पर चढ़ जाते हैं। लुटेरों का सरदार और शिप की पुरानी कैप्टन भी अब वहां होते हैं। सभी ने खजाने को हासिल कर लिया था, यानी अब वो सब बहुत अमीर हो चुके हैं। यहाँ पर लुटेरों का सरदार और शिप की कैप्टन एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, जिसका मतलब होता है कि अब ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे हैं। इन दोनों ने आखिरकार अपने प्यार को स्वीकार कर लिया है। तो दोस्तों, इस तरह ये शानदार कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है। आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सिनेमा की इस जादुई दुनिया में खोते रहें।